चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग के लिए हुई गंगा आरती। सीएम धामी बोले अब चंदा मामा हमारे पास होंगे। पहाड़ों पर टूटा मूसलाधार बारिश का कहर, कंधों पर राशन ढो रहे 20 गांवों के लोग। टिहरी में पहाड़ी मलबा गिरने से 3 वाहन दबे, 2 महिला समेत बच्चों की मौत। एक्शन में नोएडा ट्रैफिक पुलिस 498 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यू इंडिया लाइव में और मैं हूं आपके साथ श्रेया। चले शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए परामर्श निकेतन में विशेष गंगा आरती की गई। स्वामी चिदानंद सरस्वती परमार्थ गुरुकुल के ऋषि कुमारों और श्रद्धालुओं ने मां गंगा का अभिषेक कर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट एवं सुरक्षित लैंडिंग के लिए प्रार्थना की। सभी ने यज्ञ में आहुतियां समर्पित की, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव ने अनुष्ठान शुरू कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि लगातार तीसरी बार इसरो ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के अलावा अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। ये भारत के लिए गर्व की बात है और काफी गौरव का विषय भी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वेदों से विमान तक और उपनिषदों से उपग्रहों तक अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को याद करते हुए कहा कि उनकी ये दूरदर्शिता ही थी कि आज हम अंतरिक्ष के संसाधनों में इतना समर्थ है। वहीं चंद्रयान 3 मिशन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। भारत का विज्ञान और तकनीकी पूरी दुनिया को दिशा देगी। चंदा मामा अब हमारे पास होंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक अहम अपडेट उत्तराखंड से जुड़ी आपको बताएंगे, जहां पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। स्थानीय लोगों के लिए आफत साबित हो रही है बारिश। लगातार बरसात के चलते कई सड़क मार्ग बंद हो गए। बरसात के कारण हीलंग उमर मोटर मार्ग पिछले 20 दिनों से क्षतिग्रस्त है। इस कारण प्रसिद्ध तीर्थ पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर और ध्यान बद्री समेत लगभग 20 गांव सड़क मार्ग से कट गए हैं। ग्रामीणों के ऊपर अब रोजमर्रा की सामग्री जुटाने का संकट भी आ गया। सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने की वजह से गांव तक राशन की पूर्ति नहीं हो पा रही। गैस सिलेंडर न पहुंचने के कारण ग्रामीणों को खाना बनाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण किसी तरह जंगल की गीली लकड़ी जलाकर जीवन गुजार रहे हैं। सड़क बंद होने के कारण तीर्थयात्री पंचम केदार भगवान कल्पेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तीर्थयात्री हेलन से ही वापस लौटते जा रहे हैं। नदी को ट्रैकिंग एंड एडवेंचर ग्रुप देवग्राम के प्रबंधक संदीप नेगी का कहना है कि एडवांस बुकिंग रद्द हो गई और इस वर्ष घाटी का तीर्थाटन व्यापार चरम सीमा पर था, पर सड़क टूटने के कारण बुकिंग रद्द करनी पड़ी है। चलिए टिहरी से एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबा में बड़ा हादसा हो गया। चंबा के टैक्सी पार्किंग पर पहाड़ी से मलबा गिरने से 3 वाहन दब गए। इनमें से 2 महिला और 1 बच्चे का शव भी बरामद किया गया। सर्च ऑपरेशन में अभी भी लगातार जारी है और जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित का ये कहना है कि मलबा हटाने का काम अभी भी लगातार किया जा रहा है। शवों को बाहर निकाला जा रहा है और इस बीच 3 शव बरामद कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन जारी है और आपको बता दें कि एहतियातन के तौर पर आसपास के जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। वहीं मानसून सीजन में प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मानसून सीजन जारी है। ऐसे में आपदा की स्थिति भी लगातार बनती दिख रही है। अभी नुकसान को लेकर आकलन करने की जगह पर जो लोग प्रभावित हैं उनको राहत मुहैया कराई जाना पहली प्राथमिकता है। आपदा प्रबंधन विभाग में जानकारी दी है कि इस मानसून सीजन में कई जगहों पर भारी बारिश के चलते आपदा में 64 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 862 करोड़ रुपए के सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है।
फिलहाल आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जहां आपको बता दें कि नोएडा में एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही है, जहां 498 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो वहीं वाहनों के चालान भी काटे गए जो नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने में नोएडा पुलिस जुटी हुई है। यदि आपके पास भी ऐसा कोई भी वाहन है जिस पर जाति या संप्रदाय सूचक शब्द लिखा हो, तो आप भी सावधान हो जाएं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस लगातार ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सोमवार को नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 498 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर सोमवार को नोएडा ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी अनिल कुमार यादव के नेतृत्व में एसीपी ट्रैफिक सौरभ श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस ने पूरे जनपद में विशेष अभियान चलाया और यह अभियान चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ ये कार्रवाई की। और इस दौरान यातायात पुलिस ने जाति सूचक संप्रदाय सूचक शब्द लिखे जैसे कि 301 वाहनों के चालान काट दिए। जी हां, 4 पहिए वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाकर चलने वाले 100 वाहनों चालकों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की। इसके अलावा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वाले 88 वाहन चालकों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो आपको बताते चले कि नोएडा पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। यदि आपके पास भी इस तरह के वाहन है या उन वाहनों पर कोई भी जाति सूचक शब्द लिखा है तो फौरन उसे हटवा दीजिए, वरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और अलीगढ़ से खबर बताएंगे, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग के लिए जामा मस्जिद में विशेष नमाज और दुआ अदा की गई। एएमयू की मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा की है। मुसलमानों का कहना है कि देश की तरक्की के लिए चंद्रयान 3 की सफलता जरूरी है। इसको लेकर मस्जिद में अल्लाह से दुआ मांगी गई। इस समय पूरे देश और विश्व की निगाहें चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई है। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग बुधवार को शाम 6 बजे के आसपास कर दी गई है और चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। रूस की लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग क्रैश होने के बाद अब विश्व की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर टिकी हुई है। एएमयू की जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आए शावीज खान ने बताया कि चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जामा मस्जिद में दुआएं मांगी गई। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की में मुसलमानों का योगदान रहा है। मुसलमान जिस तरह से भी हो सकता है अपने देश के लिए करता है और हम लोगों की दुआ है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो। शावीज खान ने अन्य मुस्लिम लोगों के साथ मस्जिद में नमाज अदा की। एएमयू छात्र रफत का कहना है कि मजहब से ऊपर देश है। देश की तरक्की के लिए सभी मजहबों को आगे आना चाहिए। आरिफ ने बताया कि भारत नया इतिहास रचने जा रहा है, ऐसे में हम सभी को एक साथ होना चाहिए और इस तरक्की के क्षण में दुआ करनी चाहिए। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जामा मस्जिद के साथ अन्य मस्जिदों में भी मिशन की सफलता के लिए दुआ मांगी जा रही है। आगे बढ़ेंगे और मऊ की घोसी विधानसभा पर उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी द्वारा दारा सिंह चौहान के द्वारा पक्ष में प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो भी अब जारी कर दी गई। इस लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित 40 नेताओं का जो नाम है वो शामिल है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राधा मोहन दास अग्रवाल को भी स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया। जारी सूची में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, बीबी रानी मौर्य, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, अनिल विज राजभर, अरविंद कुमार शर्मा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, धर्मवीर प्रजापति, रविंद्र जायसवाल, गिरीश यादव, असीम अरुण, दयाशंकर सिंह, दयाशंकर मिश्रा, दयालु, नरेंद्र कश्यप को भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया। राज्य मंत्री विजया लक्ष्मी, गौतम, दानिश आजाद अंसारी, राकेश राठौर, गुरु, केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी, कौशल किशोर, सांसद दिनेश लाल और निरहुआ को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, अनूप गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय को भी सूची में शामिल किया गया।
घोसी में 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव। नमस्कार।